जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको सर्कुलर 568 और इसके क्या है फायदे, ये क्यों बना और किसके लिए है उपयोगी और इसका जरूर फायदा उठाएं। और फायदा उठाने का एक आसान तरीका मैं आपके सामने रखूंगा कि आपको ये 568 सर्कुलर का पैसा मिला है या नहीं मिला है, किसी को नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि इसकी कार्रवाई कब हुई और इफेक्टिव कब से था। अब इसकी एक आसान कार्रवाई का नमूना, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं कि आप जाकर के सीपीपीसी में किस तरीके से अपने अकाउंट की डिटेल निकाल सकते हो। पर्टिकुलर सर्कुलर नंबर 568 का उसमें पूरा डाटा है, आपको 10 मिनट में वो निकाल के देंगे और पूरा एरियर भी निकाल के देंगे। इतना बनता है, आपको बनता है, फिर मिला है या नहीं मिला है उसकी भी आपको कार्रवाई है, तो इस सभी के लिए लागू है। आखिर 568 सर्कुलर 13 अक्टूबर 2016 में निकला था। कहां से निकला था? पीसीडीए से। उससे पहले क्या कार्रवाई हुई थी, क्यों हुई थी, वो बताएंगे। इसमें कौन कौन सी टेबल है वो बताएंगे, किसके लिए लागू है ये बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए लागू है सर्कुलर 568। ये 13 अक्टूबर 2016 को निकला था। उसका सब्जेक्ट था रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 2006 पेंशनर्स, जेसीयू वार एंड अफसर, डी लिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स फॉर रिवाइज पेंशन। यानी पेंशन ओआरओपी के अंदर नहीं, ओआरओपी से पहले भी कई प्रकार से कई सर्कुलर के तहत रिवीजन हुई है। उन्होंने कहा है कि 1/1/2006 से ये जो 568 सर्कुलर की व्यवस्था है, उससे पहले कई और सर्कुलर थे। 547 2015 में 548, उसमें भी ऐसी व्यवस्थाएं थी। फिर क्या हुआ, एक लेटर बनता है और वो बनता है 30 सितंबर 2016 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस निकालती है लेटर, साइड में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर निकालता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजता है, नेवल स्टाफ को भेजता है, एयर स्टाफ को भेजता है, और उसमें सब्जेक्ट यही लिखा रहता है रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 2006। अब इसमें है कि ये कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर सो एंड सो पॉलिसी ऑफ 2016 on the above subject is forward herewith for info necessary action which is self-examinatory. Prior to issue of the above letter, the minimum guaranteed pension was revised with effect from 1/1/2006 as per Government of India, Ministry of Defence letter number so and so circular 397। यानी मिनिमम गारंटीड पेंशन, चाहे आपकी सर्विस पेंशन है, फैमिली पेंशन है, किसी प्रकार की वो मिनिमम वो पेंशन, उसको रिवाइज करने का एक सर्कुलर था, ऐसा प्लान था। वो 2-3 और सर्कुलर थे। अब इसके तहत उन्होंने बनाया द प्रोविजन ऑफ अबव गवर्नमेंट लेटर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड एरियर इफ एनी शैल बी पेबल फ्रॉम 1/1/2006। उन्होंने कहा, अब ये उन्होंने सर्कुलर 568 का मैंने बता दिया कि भाई 1/1/2006 से उन्होंने बोला कि मिनिमम गारंटी पेंशन में, चाहे वो जवान है, जवान में सिपाही से लगा करके हवलदार है, जेसीयू से नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर है या अफसर है। अब इनको कहाँ निर्धारित किया गया, क्या इसका क्राइटेरिया रखा, वो उन्होंने एक और लेटर है उसकी टेबलों में डाला। अब टेबल कौन सी है, हम आएंगे, आपने कैसे चेक करना है। अब टेबल को आप देखिए, उसमें सीख लिखा है कि उन्होंने लिखा रेट ऑफ मिनिमम गारंटीड पेंशन रिटायरिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006, और उन्होंने पेंशन और फैमिली पेंशन की लिखा है अफसर्स के लिए, तीनों रैंक लिखे हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। फिर आपने देखा होगा आर्मी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, नेवी है, उसमें आपके सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक का इनका अलग अलग है। तो वो क्राइटेरिया है, उसमें फैमिली पेंशन है सारी है, वो टेबल भी है। आपको 11 पेज का सर्कुलर है 568, इसको भी आप चाहिए तो इस पर मिल जाएगा। अब आपको मिला है नहीं मिला, इसके बारे में इतनी जानकारी देने के बाद मैं आ जाता हूँ। अब मैं आपके सामने एक फोटो आप देख सकते हो कि सर्कुलर 568 एरियर कैलकुलेशन सीट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पॉइंटरी और सीपीपीसी चेन्नई और उसका कोड लिखा है। हाँ जी दोस्तों, वहां पर आपको ये सीट बना के देंगे, क्योंकि सीपीपीसी का मेन काम ही वो पेंशन एक प्रोसेसिंग सेंटर है। तो आपका पूरा खाता उसमें था, तो आप जाइए श्रीमान, इसका डाटा निकाल के दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें इस पर्स में माइग्रेशन से पहले थी। तो आपका जहां भी सीपीपीसी आपका स्टेट बैंक है और आपका लगभग आपका जो कैपिटल है स्टेट का, वहां पर आपको सीपीपीसी है, उनसे अप्रोच करोगे, वो निकाल के उन्होंने दे दिया। 1 जनवरी 2006, फरवरी, मार्च, आप देख सकते हो। ट्रांजैक्शन टाइप अडोक, पेड बेसिक कितनी थी, पेबल कितनी होनी चाहिए थी, मतलब कितनी होनी चाहिए थी 1/1/2006 को, और आपकी कितनी थी उसका डिफरेंस निकाला। उस डिफरेंस के हिसाब से, और उस डिफरेंस के हिसाब से आप देख सकते हो कि इनकी थी 7389 थी, होनी चाहिए थी
30941 का डिफरेंस था, और वो जब तक पूरा कैलकुलेट कर करके आया तो 43,296 रुपए अमाउंट इतना इनका मिला, नेट अमाउंट क्रेडिट इन आपके अकाउंट में आएगा। तो आपने ये सारा परफॉर्म है इस तरीके का जो कि सीपीपीसी में मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि बहुत सारे लोग हमसे इस बात का सवाल करते हैं, साहब ये मेरे लिए है, ये क्या है। तो मैंने पूरी जानकारी बता दी कि यदि आप 1 जनवरी 2006 से पहले के रिटायरीज हैं और आपका जो पे फिक्सेशन हुआ था 1 जनवरी 2006 से, उसमें मिनिमम आपका जो उन्होंने फिक्स किया उससे कम थी, तो मिनिमम और जो फिक्स किया उसके डिफरेंस को उन्होंने 1 जनवरी 2006 से आगे तक वर्कआउट किया। लेटर ये पॉलिसी निकली 2016, वहां तक कैलकुलेट कर करके और आपको जो एरियर बना वो आपको मिल रहा है। कईयों को पहले मिल चुका है और नहीं मिला है। यदि आपको नहीं मिला है तो आप अपना सीपीपीसी में अप्रोच करो, डाटा शीट निकालो, क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद सीपी ग्राम पे आप कंप्लेन कर दिए, इसको आप अपलोड कर दीजिए, पीसीडीए जाएगा, पीसीडी आपके खाते में पैसा क्रेडिट कर देगा। यानी जानकारी, यानी जानना है, समझना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों ये थी कई बार मेरे पास इस तरीके है, तो मैंने बोला इसका पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूं। धन्यवाद।